नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के हमारे कहानी का टाइटल है इंटरेस्टिंग मंकी एंड क्रोकोडाइल। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। ये कहानी आपने कई बार सुनी है दोस्तों, बार-बार सुनी है और बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। इस कहानी का सारा चीज़ आपको पहले से ही हिंदी में पता है, केवल इंग्लिश समझना है। इंग्लिश एक्चुअली क्या करता है, डराता है। जब वो पूरे सेंटेंस के फॉर्मेशन में होगा तो वो आपको डराएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे से तो कुछ बनता नहीं है। बड़े-बड़े जो सेंटेंसेस हैं वो देखने से ही डर लग जाता है। दोस्तों, मेरा पूरा जो फोकस है इस वीडियो पर बिगिनर के लिए है। आप जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन जो है वो बड़ा-बड़ा रहेगा। अभी जैसे ये वीडियो मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन में आएगा, पैराग्राफ में आएगा। तो आपको क्या करेगा, इंग्लिश डरा देगा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसको कैसे पढ़ूं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ने से ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो क्यों ना एक एक सेंटेंस को पढ़ते चले जाएं और हम इसको फॉर्मेशन को इस ग्रामर के माध्यम से समझें। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको सारा चीज जल्दी से समझा सकूं। अब जल्दी से आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लोगों के बीच में इसे शेयर करिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ क्लेवर मंकी, एक चालाक मंकी मतलब बंदर, लिव्ड मतलब रहता था, इन अ ट्री, एक पेड़ में रहता था, है ना। और जो पेड़ है उसके बारे में, दैट बोर जूसी, जो कि क्या था, बोर जूसी मतलब एकदम रसीला पेड़ था। अब यहाँ पर कॉमा लगा है दोस्तों, तो ये अब ये पेड़ के बारे में कुछ और बताया जाएगा। अब ये रेड मतलब होता है लाल, रोज मतलब होता है गुलाब, एप्पल्स मतलब सेब। तो लाल गुलाब जो है वो सेब, तो उसका जो पेड़ है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो हम ये यूज करेंगे, ये वर्ड इस कहानी में ज्यादातर यूज होगा दोस्तों। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत था, वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, तो वो बहुत खुश था। वन फाइन डे, एक बढ़िया दिन, फाइन मतलब होता है अच्छा, तो एक अच्छा दिन, एक बढ़िया दिन। अ क्रोकोडाइल स्वैम अप टू दैट ट्री, तो एक क्रोकोडाइल मतलब एक मगरमच्छ तैरते हुए ट्री के पास आया। यहां पर स्विम स्वैम सेकंड फॉर्म। एंड टोल्ड और कहा, द मंकी, मंकी से कहा, क्या कहा, दैट की ही हैड ट्रेवल्ड, वह यात्रा किया था। अब देखिए यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक बहुत दूरी वाला जो है, लंबी दूरी वाला जो यात्रा वो किया था। एंड और वॉज इन सर्च ऑफ फूड, अब वो यात्रा क्यों किया था, और था, इन सर्च मतलब कि खोज, ऑफ फूड यानी कि भोजन के तलाश में वह लंबी दूरी यात्रा किया था। एज ही वॉज वेरी हंग्री, तो वह था, वॉज मतलब था, बहुत भूखा, जैसा कि वह बहुत भूखा था। द काइंड मंकी, काइंड मतलब होता है दयालु, तो दयालु बंदर जो है, ऑफर्ड मतलब कि प्रस्ताव दिया, हिम उसे, क्या प्रस्ताव किया, अ फ्यू रोज एप्पल, जो कुछ, जो फ्यू मतलब कुछ, जो रोज एप्पल है उसको दिया। द क्रोकोडाइल एंजॉय दैम वेरी मच, तो जो मगरमच्छ है उसने बहुत आनंद लिया, वेरी मच मतलब बहुत आनंद लिया उन्हें, उनमें। एंड आस्ड और कहा, द मंकी, मंकी से कहा, क्या कहा, वेदर कभी भी, ही कुड कम अगेन, वह कभी भी आ सकता है। अगेन मतलब होता है दोबारा। फॉर सम मतलब सम मोर फ्रूट्स मतलब कुछ फ्रूट के लिए वो कभी भी आ सकता है। द जेनेरियस मंकी हैप्पीली एग्रीड, जो उदार मंकी है, बंदर है, वो खुशी से सहमत हो गया। द क्रोकोडाइल रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे, जो मगरमच्छ है, रिटर्न मतलब वापस आया अगले दिन। एंड नेक्स्ट डे और अगले दिन। एंड द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट मतलब उसके बाद के अगले दिन। सून जल्दी, द टू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, दोनों, बिकेम मतलब कि
बन गए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है बन गए, वेरी गुड फ्रेंड मतलब वे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। दे डिस्कस्ड वे चर्चा किए, देयर लाइफ्स वे अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में चर्चा किए, देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बारे में, एंड फैमिलीज अपने परिवार के बारे में चर्चा किए। लाइक ऑल फ्रेंड्स डू जैसे कि सभी दोस्त करते हैं, जैसे कि सभी दोस्त करते हैं वैसे वो भी चर्चा किए। अब आगे बढ़ते हैं। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट he has a wife and that she lives on the other side of the river। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है। द क्रोकोडाइल टोल्ड मगरमच्छ ने कहा, द मंकी मंकी से कहा, क्या कहा, दैट की he has a wife उसकी एक पत्नी है। यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, पास है ऐसा होगा, तो उसके पास एक पत्नी है, बट ऐसा बोलते नहीं है, बोलेंगे उसकी एक पत्नी है। एंड दैट और कि शी लिव्स वह रहती है, ऑन द अदर साइड दूसरी ओर, ऑफ द रिवर मतलब रिवर के, नदी के दूसरी ओर वह रहती है। सो द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम सम एक्स्ट्रा रोज एप्पल्स इन टू टेक होम टू हिज वाइफ। तो दयालु मंकी जो है ऑफर किया मतलब कि प्रस्ताव दिया, हिम उसे सम एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त रोज एप्पल्स, टू टेक मतलब कि ले जाने के लिए, होम टू हिज वाइफ अपने पत्नी के लिए कुछ रोज एप्पल्स जो है वो घर ले जाने के लिए उसने ऑफर किया। द क्रोकोडाइल्स वाइफ लव्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द क्रोकोडाइल की जो पत्नी है वो बहुत प्यार करती थी। अब देखिए द रोज एप्पल्स, दो रोज एप्पल्स को वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो ये एक्चुअल में यहाँ होगा कि वह बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है दोस्तों। एंड मेड हर हस्बैंड प्रॉमिस टू गेट हर सम एवरी डे, इसका मतलब यह है कि बनाया हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, अपने पति को से क्या किया, प्रॉमिस ले लिया, हर दिन वो लाके दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल इस बीच में द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल डिपेंड एज, अब देखिए यहाँ पे मीनवाइल इस बीच में, द फ्रेंडशिप बिटवीन मतलब जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती जो है बीच में, किसके बीच में, मंकी और जो क्रोकोडाइल के बीच में, वह गहरी हो गई। एज दे स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टुगेदर, वो टुगेदर मतलब होता है एक दूसरे के साथ वो ज्यादा समय जो है वो बिताते थे, ऐसा बोल सकते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ, जो क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी, मगरमच्छ की जो पत्नी थी, वो स्टार्टेड मतलब शुरू की, गेटिंग अ जेलियस मतलब जलन जो है वो उसमें आ गया। शी वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू दिस फ्रेंडशिप, वह चाहती थी, वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, तो शी वॉन्टेड टू पुट वह रखना चाहती थी, एन एंड मतलब कि खत्म करना चाहती थी, टू दिस फ्रेंडशिप यह दोस्ती को वो खत्म करना चाहती थी। सो इसलिए शी प्रिटेंड that she could not believe that her husband could be friends with a monkey। अब ये देखिए, so इसलिए she pretended यानी कि वह नाटक की, pretend मतलब नाटक करना होता है, अभिनय करना, नाटक करना। क्या हुआ, क्या नाटक की, that की she could not believe वह विश्वास नहीं कर सकती, किस लिए विश्वास नहीं कर सकती, that her husband की उसका जो हस्बैंड है मतलब जो पति है, कुड बी फ्रेंड विथ अ मंकी मतलब कि दोस्त बन सकता है, किसके साथ बन सकता है, मंकी के साथ मतलब बंदर के साथ वह दोस्त बन सकता है, ऐसा वह विश्वास नहीं कर सकती। हर हस्बैंड ट्राइड, उसका जो पति है उसने कोशिश किया, ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना, टू कन्विंस मतलब कि समझाने का कोशिश किया, हर उसे, दैट ही एंड द मंकी शेयर्ड अ ट्रू फ्रेंडशिप मतलब कि वह और उसका जो मंकी जो बंदर है वो एक बहुत अच्छे दोस्त
हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट, क्रोकोडाइल की जो पत्नी है वो सोची, टू हर सेल्फ, अपने बारे में सोची, दैट कि इफ द मंकी लिव्ड ऑन अ डाइट ऑफ रोज एप्पल, जो डाइट मतलब होता है खाना, रोज एप्पल को जो है वो अपना लेता है, आहार के रूप में लेता है ना। तो इफ, यदि मंकी जो है रहता था ऑन द डाइट मतलब कि आहार ऑफ द रोज एप्पल, तो रोज एप्पल को आहार के रूप में वो लेता रहता था। हिज फ्लैश, उसका जो मांस है, वुड बी वेरी स्वीट, उसका जो मांस है वो बहुत मीठा होगा, ऐसा वो प्लान करता है। वुड का मतलब होगा। सो इसलिए सी आस्क्ड, वह कही, क्या कही, द क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल से कही, टू इनवाइट द मंकी टू देयर हाउस, तो वो देयर हाउस मतलब अपने घर में मंकी को इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए वो कही। आगे बढ़ते हैं। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस, क्रोकोडाइल जो थे वो क्या थे, मगरमच्छ थे, जो हैप्पी यानी खुश नहीं थे, इसके बारे में खुश नहीं थे, अबाउट दिस, इस बारे में खुश नहीं थे। ही ट्राइड, वह कोशिश किए, टू मेक द एक्सक्यूज, मतलब वो भी नाटक करने का कोशिश किए कि वह टाल दूं, ऐसा कोशिश किए। दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट द मंकी अक्रॉस द रिवर, कि इट वुड बी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन होगा कि मंकी को अक्रॉस मतलब पार कराया जाए रिवर को, है ना, ये बहुत कठिन होगा। बट हीज वाइफ वॉज डिटरमाइंड टू ईट द मंकीज फ्लैश। अब यहाँ पे देखिए, जो बट पर उसकी जो पत्नी थी, वॉज मतलब पत्नी थी, डिटरमाइंड मतलब ठान ली थी, समर्पित थी एकदम, टू ईट मतलब खाने के लिए, मंकीज फ्लैश मतलब मंकी के मांस को खाने के लिए वो एकदम ठान ली थी, ऐसा बोल सकते हैं। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक क्या किया, सोचा, प्लान, एक प्लान को, एक योजना सोची। वन डे, एक दिन, सी प्रिटेंडेड मतलब वही नाटक की, अभिनय की, टू बी अ वेरी इल, कि वो बहुत ही क्या है, इल मतलब बीमार है, ऐसा वो नाटक की। एंड टोल्ड, और कही, द क्रोकोडाइल मतलब क्रोकोडाइल से कही, क्या कही, कि दैट द क्रोकोडाइल सॉरी द डॉक्टर सैड दैट शी वुड ओनली रिकवर इफ शी एट अ मंकीज हार्ट। अब ये देखिए कि डॉक्टर ने कहा है दैट की शी वुड ओनली रिकवर, वह केवल, रिकवर मतलब ठीक होगी, वुड का यूज हुआ है, तो शी वुड ओनली रिकवर, वह केवल तभी ठीक होगी, इफ सी एड, यदि वह खाती है मंकीज के हार्ट मतलब दिल को, तो वह मंकी के दिल को खाएगी तभी ठीक होगी, ऐसा बोल सकते हैं। इफ हर हस्बैंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, यदि उसका जो पति जो है वो चाहता था, सेव मतलब बचाना उसके लाइफ को, ही मस्ट ब्रिंग हर हिज फ्रेंड्स हार्ट, तो वह, तो उसे जरूर लाना चाहिए, मस्ट का यूज हुआ है दोस्तों, तो उसे जरूर लाना चाहिए हर हिज फ्रेंड हार्ट मतलब अपने दोस्त के दिल को, उसे अपने पत्नी के लिए जरूर लाना चाहिए। द क्रोकोडाइल वॉज एघास्ट, एघास्ट का मतलब होता है भौचक्का होना, एकदम हैरान होना, तो वो एकदम भौचक्का था। कौन, क्रोकोडाइल। ही वॉज इन अ डिलीमा, तो डिलीमा का मतलब होता है दुविधा में था, कि वह दुविधा में था, ही वॉज इन अ डिलीमा। ऑन द वन हैंड, और एक और, एक तरफ, ही लव्ड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को क्या करता था, प्यार करता था। ऑन अदर, और दूसरी, ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ क्या करता था, ही कुड नॉट पॉसिबल लेट हिज वाइफ डाई, मतलब कि वह नहीं देख सकता था कि उसकी पत्नी जो है वो खत्म हो जाए, मर जाए। द क्रोकोडाइल्स वाइफ थ्रेटेंड हिम सेइंग दैट, क्रोकोडाइल की पत्नी जो है, थ्रेटेंड मतलब होता है धमकाना, तो जो क्रोकोडाइल्स की पत्नी है उसने धमकाया हिम उसे, सेइंग और कहा, दैट की इफ ही डिड नॉट गेट हर द मंकीज हार्ट,
यदि वह नहीं लाता है मंकी के दिल को, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड नॉट गेट, वो नहीं लाता है, मंकीज मतलब उसके हार्ट को नहीं लाता है, शी वुड श्योरली डाई, वह पक्का मर जाएगी। आगे देखते हैं। So the crocodile went to the rose apple tree and invited the monkey to come home to meet his wife. तो अब देखिए यहां पर फुल स्टॉप लग रहा है, इसलिए मतलब इसलिए द क्रोकोडाइल वेंट टू द रोज एप्पल ट्री, इसलिए क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ गया, सेकेंड फॉर्म वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, तो वो क्रोकोडाइल गया द रोज एप्पल ट्री, यानी कि एप्पल ट्री के पास वो गया, एंड इनवाइटेड और आमंत्रित किया द मंकी, मंकी को, टू कैम होम, घर आने के लिए, टू मीट हिज वाइफ, अपने पत्नी से मिलने के लिए उसने इनवाइट किया। ही टोल्ड द मंकी दैट, और मंकी को कहा कि ही कुड राइड अक्रॉस द रिवर ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, क्या कहा, ही कुड, वह कर सकता है, राइड मतलब सफर है ना, अक्रॉस मतलब पार, द रिवर यानी नदी, ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, तो क्रोकोडाइल के पीठ पर बैठ, ऑन मतलब पर बैठ कर नदी पार कर सकता है, ऐसा किसने कहा, क्रोकोडाइल ने कहा मंकी से। द मंकी हैप्पीली एग्रीड, जो एकदम खुशी से मंकी जो है वो सहमत हो गया। एज दे रीच्ड द मिडिल ऑफ द रिवर, अब जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, दे रीच्ड वे पहुंचे, द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द रिवर, तो रिवर के बीच में जैसे ही वे पहुंचे, द क्रोकोडाइल बिगेन टू सिंक, क्रोकोडाइल जो है, बिगेन मतलब स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया, टू सिंक मतलब डूबना। द फ्राइटेंड मंकी आस्क्ड हिम, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, तो जो डरा हुआ मंकी है, बंदर है, कहा, क्या कहा, हिम उससे, वाई ही वॉज डूइंग दैट, वह ऐसा क्यों कर रहा था, वॉज क्यों कर रहा था। द क्रोकोडाइल एक्सप्लेन, दो क्रोकोडाइल ने समझाया, बताया, दैट कि ही वुड हैव टू किल, उसे मारना ही होगा, द मंकी, मंकी को उसे मारना ही होगा, टू सेव हिज वाइफ्स लाइफ, अपनी पत्नी, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को सेव बचाने के लिए उसे मारना ही होगा। यहाँ पर देखो विल हैव टू का यूज हुआ है, ना होगा, ना पड़ेगा, ऐसा आएगा अगर हम विल हैव टू का यूज करते हैं, तो उसे मारना ही पड़ेगा अगर वो उसको अपनी पत्नी को बचाना है। द क्लेवर मंकी टोल्ड हिम, तो चतुर जो है, चालाक जो मंकी है, टोल्ड मतलब कहा, हिम उसे, दैट की ही वुड gladly give up his heart to save the life of the crocodile's wife। अब यहां पर देखिए क्या है, क्लेवर मंकी टोल्ड, दो क्लेवर जो चालाक मंकी है वो कहा, दैट ही वुड ग्लैडी, वह खुश होगा, गिव अप हिज हार्ट, वह अपने हार्ट को देने के लिए खुश होगा, टू सेव, क्यों खुश होगा, टू सेव द लाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब क्रोकोडाइल्स की पत्नी को, के जीवन को बचाने के लिए, सेव मतलब बचाने के लिए, वह अपनी जो हार्ट है उसको देने में, गिव मतलब देने में, वह खुश होगा। बट पर ही हैड लेफ्ट, वह जो है वो छोड़ दिया था, कहाँ छोड़ दिया था, हीज हार्ट, अपने हार्ट को छोड़ दिया था, बिहाइंड मतलब पीछे, इन द रोज एप्पल ट्री, तो रोज एप्पल ट्री के पीछे वो क्या कर दिया था, छोड़ दिया था अपने हार्ट को। ही आस्क्ड, वह कहा, द क्रोकोडाइल टू मेक हैस्ट एंड टर्न बैक, सो, अब यहाँ पे देखिए, ही आस्क्ड, वह कहा क्रोकोडाइल से कि मेक हैस्ट मतलब जल्दी, जो है, एंड टर्न बैक मतलब जल्दी से मुड़ो, और क्या करना है, सो, क्यों, क्योंकि दैट की द मंकी कुड गो गेट हीज हार्ट फ्रॉम द एप्पल ट्री, तो जिससे कि वो दे सके हीज अपने हार्ट को एप्पल ट्री से। अब आगे बढ़ते हैं। द सिली क्रोकोडाइल क्विकली स्वैम बैक टू द रोज एप्पल ट्री,
सिली क्रोकोडाइल मतलब होता है कि मूर्खता पूर्वक क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है, क्विकली मतलब तुरंत, स्वैम बैक मतलब कि वापस तैरा मतलब वापस गया, टू द रोज एप्पल ट्री मतलब कि रोज एप्पल ट्री में वो वापस चला गया मूर्खतापूर्ण। द मंकी स्क्रैम्ड अप द ट्री टू सेफ्टी, स्क्रैम्ड अप मतलब होता है दौड़ गया, अप मतलब ऊपर, द ट्री टू सेफ्टी, सेफ्टी के लिए यानी कि अपने आप को बचाने के लिए जो मंकी है वो चढ़ गया ट्री पर। ही टोल्ड और कहा ही टोल्ड द क्रोकोडाइल टू टेल हिज विग्ड वाइफ, वह कहा क्रोकोडाइल से, टेल की बोलना, हिज विग्ड मतलब कि अपने जो दुष्ट है पत्नी से बोलना, क्या बोलना, दैट की शी हैड मैरिड द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति से वह शादी किया था। तो शी हैड मैरिड ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने शादी किया था सबसे मूर्ख व्यक्ति से दुनिया के। जल्दी से अब इसका मोरल भी समझ लेते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने आप को, योर सेल्फ मतलब होता है अपने आप को कभी भी मत कम आंकना, कम देखना। देयर आर बिगर फुल इन द वर्ल्ड, आपसे भी ज़्यादा कई लोग इस दुनिया में मूर्ख हैं। तो इस तरीके से ये कहानी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक ऐसे ही देखते रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।